नमस्ते। झकास भारत आप देख रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में। और पटना का गर्दनी बाग में लगातार बीपीएससी टीआरई के बच्चे बैठे हुए। आज लगभग 62-63 दिन हो चुका है और शिक्षा मंत्री का से मुलाकात ये लोग सैटरडे को किए थे और सोमवार को आश्वासन दिया गया था कि हम लोग पुनः आपसे विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद लगभग हजारों के हजार की संख्या में लगभग 5 से 10 हजार यहाँ पर गर्दनीबाग के धरना स्थल पे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। ये जस्ट बगल में बंगाल से बच्चे आए हैं। अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हम बंगाल से आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 पे। कहाँ से हैं बंगाल के? सर मैं बंगाल से हूँ, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा जी। तो आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग हम लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं और इससे हमारी बहुत सारी मददें हासिल होती है। आप किस विषय पर यहाँ बैठे हैं? सप्लीमेंट्री का है, टाई ब्रेकर है, 1 नंबर कम है, क्या है आपका? सर मेरा टीजीटी में 1 नंबर कम है इंग्लिश में, उसके लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। ये धरना लगभग 2-3 माह से लगातार चल रही है। 62-63 दिन हो गए। हाँ, 62-63 दिन से, लेकिन सरकार सिर्फ सोच ही रही है, लेकिन अभी तक उसको अब तक स्टेप ले लेना चाहिए। जहां आप 87,000 वैकेंसी आउट करते हैं, ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है सर कि जितना सीट होता है उतना ही सीट पर बहाली होता है। आप बंगाल से, आप बता रहे बंगाल से हैं, तो बंगाल में क्या शिक्षकों की बहाली नहीं होती कि अब बिहार को आपको आना पड़ा, बिहार में आना पड़ा? बात करें बंगाल की अगर, तो वहाँ शिक्षकों की बहाली 2016 से नहीं हुई है। 16 से अभी तक नहीं हुई है। जी हाँ, ममता बनर्जी टीचिंग रिक्रूटमेंट में सुनवाई कुछ करती नहीं है, इसलिए बंगाल के लोग इधर रुख किए हैं। और क्या सब्जेक्ट था? सर मेरा टीजीटी 9-10 में इंग्लिश है। आप कहाँ से हैं सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं वेस्ट चंपारण से आया हूँ। टीजीटी मैथ्स है मेरा 1 नंबर से पेपर नहीं हुआ क्लियर जी। अब देखिए, शिक्षा मंत्री सदन में मतलब इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनको सारा नॉलेज होते हुए कहते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर से लड़के पास नहीं हुए हैं, तो उनको ये जरूर दिखाइए आप कि देखिए ये मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है या नहीं। ये मैं 98 नंबर पाया हूँ, 99 कट ऑफ ईबीसी कैटेगरी है मेरा, 1 नंबर से नहीं हुआ है। आप 87,000 समथिंग पद पे बहाली देते हैं, उसमें से 66,000 रिजल्ट दे रहे हैं, उसमें से भी मल्टीपल रिजल्ट है। ज्वाइनिंग मात्र 51,000 का दिए हैं, उसमें सर बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिजल्ट होने के कारण हम लोग जैसे 1 नंबर 2 नंबर, कुछ लोग टाई ब्रेकर से छूट गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो मतलब जिनका डीओ भी इस साल खत्म हो जाएगा, मतलब उनका आखिरी अटेम्प्ट है ये। अब उनके बारे में थोड़ा बहुत तो इनको कौन सा अटेम्प्ट है ये मेरा दूसरा है जी। टीआरई 2 में मौके मिलते हैं जी। इसमें तो अभी ऑफिशियल इसके पहले तक 3 था, लेकिन ऑफिशियली दिया नहीं गया है, लेकिन 5 ऐसे सुनने में आ रहा है कि 5 कर दिया गया। तो शिक्षा मंत्री को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम जैसे लोग जो 1 नंबर 2 नंबर और टाई ब्रेकर डीओबी से छटे हैं, बहुत लोग का उम्र भी एक्सपायर कर रहा है सर, तो हम लोग के लिए कुछ करें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, बस यही उनसे आग्रह रहेगा। उनको तो सारी समस्याएं हम लोग का पता भी है सर। आप पिछले 62-63 दिन से हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। मैं ये तीसरी चौथी बार फिर चंपारण से आ रहा हूँ, वेस्ट चंपारण है मेरा घर जी। आपका ये आपके मित्र बोल रहे हैं कि उम्र का भी इसमें मसला आ जा रहा है, उम्र भी बहुत लोग का खत्म होने, आखिरी अटेम्प्ट की बात करें, क्या आपका क्या स्थिति है? बिल्कुल सर, जैसा कि बीपीएससी का कहना है कि 37 लास्ट है एज, तो बहुत लोगों का तो एज एक्सपायर हो रहा है। आपका इससे क्या कंडीशन? नहीं, मेरा तो अभी है सर, लेकिन बहुत लोगों का, मेरे दोस्त लोगों का लास्ट एटम है उसके हिसाब से, एज के हिसाब से। तो टीआरई 4 के तो वो काबिल नहीं है, तो वो तो ऐसे ही आउट हो जाएगा अगर आप टीआरई सप्लीमेंट्री नहीं देती है तो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश प्रजापति है सर, मैं यूपी से आया हूँ। यूपी में कहाँ से आए हैं? यूपी में सर आजमगढ़ जिले से आया हूँ। हाँ सर, मैटर यहाँ पर ये दिख रहा है कि कॉमन सेंस है। जैसे मान लीजिए अगर 2 सीट की वैकेंसी निकल रही है और 2 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है फॉर्म और दोनों कट ऑफ पास कर चुके हैं, बस उम्र का 1 साल का अंतर है, तो 2 सीट पर ऐसा नहीं, अब दोनों पास हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक ही को रखेंगे। जब सीट भी है तो दोनों को रखना चाहिए उसमें।
क्योंकि दोनों कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री जी सम्मानीय व्यक्ति हैं और इस पर उनको ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, उनको डायरेक्ट कह देना चाहिए कि भाई जो बच्चे कट ऑफ पास किए हैं और सीट जितनी खाली जा रही है उस पर रिजल्ट देना चाहिए। एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री सदन में ही बोले हैं, सत्र चल रहा है, सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान उन्होंने बोला, जब एक विधायक ने सवाल उठाए तो बोल रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री के विषय में सोच ही नहीं रहे। जब धरना स्थल से बच्चे उनके आवास को घेरते हैं तो तुरंत बुलाते हैं अपनी गाड़ी से और तुरंत मुलाकात हो जाती है, कैसे देखते हैं? तो उनके लिए ये बहुत सोचनीय बात है, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा लगता था कि वो जैसे हम लोग परेशानियों को मजाक समझते थे। लेकिन जब हम आवास पर उनके गए हम लोग, तो जब उनके ऊपर परेशानी हुई, अरे बाप रे ऐसा लग सकता है कि हमारी ऊपर समस्या आ सकती है, तब वो हमारी परेशानियों को समझें। अर्थात एक कहावत है कि जब अपने ऊपर परेशानी आती है तब दूसरे की परेशानी कोई समझता है, नहीं दूसरी परेशानी को मजाक में उड़ा देता है। ऐसा भी पहली बार हो रहा है टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। टीआरई 1 में आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे चुके हैं। पता है आपको, जब नोटिस दिया गया है सर, तो नोटिस में साफ साफ क्लियर किया गया है वरीयता क्रम। जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें वरीयता क्रम चुना गया है कि एक लड़का जैसे कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 है, तो आप फॉर्म भरते समय किसमें आप पहले जाएंगे ये वरीयता क्रम उसी समय चुनवा लिया गया। तो आप एक लड़का का 3-3 जगह रिजल्ट 4-4 जगह दे रहे हैं, कहीं एक जगह वो ज्वाइन करेगा, बाकी तो पोस्ट तो सीटें वैकेंट हो जाएंगी। जी, सीट वैकेंट हो जाएगी। तो उसी सीट पे हम लोग चाह रहे हैं, हमसे आपसे ये नहीं करे कि सारे पे मल्टीपल दीजिए, जो मल्टीपल रिजल्ट आप दे चुके हैं उस पे कम से कम तो हम लोग का दीजिए सर, कि जो हम लोग टाई ब्रेकर जैसे थोड़ा सा भी समस्या है, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि सीट को अगले टीआरई 4 में जोड़ दिया जाएगा, निकाला जाएगा। तो जैसे टीआरई 4 जब आप देंगे तो उसमें समय लगेगा, जैसे ही वैकेंसी बीपीएससी आप लोग कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन को, ठीक है, उसने 22 एग्जामिनेशन की बात की है, लेकिन टीआरई 4 की बात नहीं हुई है। नहीं, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आगे आने वाला है 4 और 5, लेकिन टीआरई की तो बात हुई ना। आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर जो जारी बीपीएससी की है उसमें तो टीआरई का जिक्र ही नहीं है। अभी उसमें जिक्र नहीं किया, केवल मौखिक रूप से बोल दिए हैं। मान लीजिए बोले हैं, जैसे बात भी एक हम कह रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे अगली सीट में जोड़ेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। जैसे यही वैकेंसी जो निकली थी, देखिए कहाँ से कितनी बार, कहाँ से कितने मंथ, कितने साल हो गया। उसी तरीके से अगर टीआरई 4 में आप जोड़ के निकालते हैं तो जो भाई लोगों की और बहनों लोगों की डेट एक्सपायर होने वाली है, वो तो बेचारे एकदम घर परिवार से बिछड़। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। बंगाल में जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे एग्जाम में वेटिंग लिस्ट नहीं निकलता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि पूरे ऑल इंडिया में वेटिंग लिस्ट निकलती है, पूरे यूपीएससी भी निकालती है, पूरे ऑल इंडिया में निकलती है। ये पहला ये कमीशन नहीं है। लिस्ट निकलता है उससे मतलब नहीं है। आप जब वरीयता क्रम चुनवा लिए तो आप वरीयता क्रम से एक आदमी को एक ही पोस्ट दीजिएगा ना सर, 3-3 क्यों ले रहे हैं आप जब चुनवा लिए तो उसको लॉक कीजिए ना। रेलवे भी तो करती है, आपका नंबर ऐसी भी करती है, रिजर्व लिस्ट में रखती है, नंबर होते हुए भी आपको वही पद मिलेगा जो आप वरीयता क्रम में दिए हुए हैं। तो हम लोग जब चुन लिए हैं वरीयता क्रम के हिसाब से कि हमारा 9-10 है, जैसे मेरा टीजीटी मैथ है तो हम पहले उसी को वरीयता क्रम में दिए हैं। मेरा अगर हो रहा है तो वहीं पे आप लॉक कीजिए, इसमें तो मल्टीपल का बात ही नहीं। ऊपर से आप मल्टीपल ज्वाइनिंग भी दिए हैं सर, तो आप तो इतना सारा वैकेंसी में 50% तो खा जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं बेगूसराय से हूँ। जी सर। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा 3rd दे चुके हैं, ये 3 वाला 3.0 है। नहीं अब कौन सा अटेम्प्ट, पहली बार आपने बैठा है कि 2-3 बार बैठ? तीसरी बार बैठा हूँ, लास्ट बार है। आपका क्या है सब्जेक्ट? मेरा तो सब्जेक्ट पीजीटी है, पॉलिटिकल साइंस है। मेरा तो एज भी एक्सपायर होने वाला है। आपका डेट एक्सपायर होने वाला है, उम्र खत्म? ये उम्र खत्म होने वाला है। हम तो ऐसे भी मतलब कि 6ठे चरण का बहाली इसमें छूटा हुआ हूँ, कैंडिडेट हूँ। बहुत बार मैंने छूटा तो उसमें देखा कि बार बार क्रम को बदलते चला गया है, 3 1 3 2, और इसमें मेरा एक अंक से छूट रहा है पीजीटी वाले में, पॉलिटिकल साइंस में। शिक्षा मंत्री के घेराव के बाद आपको फिर से बुलाया गया है आज, दूसरी बार लगता है मुलाकात, मतलब ढंग से अगर देखा जाए तो दूसरी बार मुलाकात हो गया। वैसे तो आप लोग लगता है 20-25 बार मिल। जी सर, शिक्षा मंत्री का इस बार जो मतलब कि पॉजिटिव न्यूज आया है कि हम लोगों को कुछ टाइम दिए हैं, उतने बार से एक बार भी टाइम नहीं दिए हैं। इससे लग रहा है कि पॉजिटिव न्यूज है कि अब शिक्षा मंत्री हमारे ऊपर बिल्कुल रूप से ध्यान देंगे। तो जकास बात से जुड़े हैं, एक एक अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश करें। कई अलग अलग स्थलों से बच्चे यहाँ आए थे, कुछ बंगाल से आए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चे यहाँ हैं। अभी लगभग लोगों की संख्या 10,000 के आसपास बच्चों की हो चुकी है। सुबह सुबह का ये समय 8 बजे के आसपास से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और लगभग उस समय ही 5-10 हजार बच्चे हो चुके थे और बच्चे धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं।
पढ़ते इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि सैटरडे के दिन जब शिक्षा मंत्री के आवास को घेरते हैं बच्चे, उसके बाद शिक्षा मंत्री अपने गाड़ी को भेजते हैं और विकास भवन, जो कि आधिकारिक रूप से शिक्षा मंत्री का ऑफिस भी है, वहाँ पे मुलाकात बच्चों से करते हैं। 5 लोग का प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे मुलाकात करता है और प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया जाता है कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन हम लोग फिर से आपसे पुनः बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के दौरान बच्चे को लगा कि ये कुछ अच्छा हो सकता है, तो काफी बच्चे जुड़ते चले गए। आज लगभग 10,000 के आसपास बच्चे सोमवार का दिन है और 10,000 के आसपास बच्चे यहाँ पे गर्दनीबाग के धरना स्थल बैठे हुए। एक एक अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आदित्य कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।